नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म। बस आप पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में अभी के टाइम में इंडिया पे एक सैंक्शन लग सकता है, उसके पीछे की वजह क्या है मैं बताऊँगा। और इसी बीच में गैस बहुत सारे अदर अपडेट्स भी हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो पता है कि ईगो फाइट की वजह से बीच में बलि का बकरा यूक्रेन देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, रशिया की बात की जाए और यूएस की बात की जाए, ये पहले से हमें दुश्मन कंट्री ही देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या है? रशिया की इकोनॉमी बहुत ही छोटी है एज़ कम्पेयर टू यूएस, लेकिन रशिया की बात की जाए इनके मिलिट्री पावर बहुत ही हाई हमें देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर रशिया ने इंडिया को क्रूड ऑयल बहुत ही सस्ते दाम पर देने की कोशिश करी थी, ऑफर भी किया था। अब इसको लेकर गवर्नमेंट क्या सोचेगी ये तो देखना बनता है। बट इसी बीच में कैसे को पता है कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, रशिया S-400 का बहुत बड़ा सप्लायर हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, आर्म एक्ट की बात की जाए, ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे लाइक इनके क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब क्लाइंट्स इन द सेंस के देश देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में गाइस कोई कंपनी या फिर कोई भी देश इससे सामान परचेज करती है तो यूएस को काफ़ी गुस्सा आता है और जिसकी वजह से यूएस सैंक्शंस इम्पोज करती है। तो इसी बीच में गाइस इंडिया पे एक सैंक्शन आने वाले कल में लग सकता है। अगर आप देखिए, सैंक्शन किसी और के लिए नहीं है, बल्कि जो S-400 की बात की जाए, काटसा की बात की जाए, टफ है, जो कि यूएस का एक लॉ हमें देखने को मिलती है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अगर रशिया से कोई सामान परचेज करता है तो वहाँ पे यूएस काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात की जाए, फुल हड्डी की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? रश की बात की जाए तो यूएस सेनेटर की बात की जाए, सैंक्शन इंडिया पे आने वाले कल में लग सकता है। तो जी हाँ गाइस, रशिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स हमारा मित्र मुल्क है, लेकिन इसी बीच में आपको अच्छे से पता है कि नेटो की बात की जाए, ये भी धीरे धीरे यूएस से पल्ला झाड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज यूएस की बात की जाए, जिस हिसाब से यूक्रेन को उन्होंने चढ़ाया था और जिस हिसाब से बीच में यूक्रेन ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, इधर पे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने भी धीरे धीरे यूटर्न लेने की कोशिश कर दी है। और उनका जो आज के दिन एक न्यूज़ निकल के आया जिसकी वजह से वो रशिया के अगेंस्ट में शायद आने वाले कल में ना जाए। तो जी हाँ गाइस, अगर नेटो कंट्री धीरे धीरे यूएस से पीछे हट जाती है और यूक्रेन का मामले से पीछे हट जाती है तो जी हाँ गाइस, ये आने वाले कल में वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी अच्छी वाली बात हो सकती है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो S-400 डील की वजह से अभी के टाइम में इंडिया पे एक सैंक्शन लग सकता है। अगर आप देखें, इधर पे यूएस रुक नहीं रहा है, सैंक्शन पे सैंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब पूरा इकोनॉमी को ही तबाह कर दो। उसके बाद जनता रोड पे आएगी और रशियन जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट में लाइक विरोध करेगी। तो जी हाँ गाइस, इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको पता है कि क्रूड की बात की जाए तो बहुत बड़ा सप्लायर है, प्रोड्यूसर भी है कौन? तो रशिया। तो ऑफकोर्स गाइस, ऑयल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है? बिकॉज रशियन जो ऑयल है उसे परचेज करने की नामंजूरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गाइस, यूएस ने पूरा ऑलमोस्ट एरी चीटी का दम लगा दिया है, जोड़ लगा दिया कि पूरे जितने भी यूएस के अलाई कंट्री है वो रशियन से कोई भी डील ना करें। और जिसकी वजह से गाइस, ये जो पूरा इवेंट है हमें दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ देखने को मिल चुका है। बात की जाए फ्रेंच प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने बताया भी है कि रशियन मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू अचीव लॉन्ग टर्म पीस। तो आप देख सकते हैं गाइस कि जो अपने आप में स्टेटमेंट है, ये धीरे धीरे किसका लाइक कथन है? प्रेसिडेंट मैक्रोन की, जो कि फ्रेंच लाइक प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे मैंने क्या बताया, सबको समझ में आ गया कि जिस हिसाब से यूक्रेन की कंडीशन अभी के टाइम में है, अगर यूएस पहले ही यूक्रेन को मना कर देता है तुम नेटो में ज्वाइन मत हो, और धीरे धीरे ऑफकोर्स अगर उसको सप्लाई भी करता है, मतलब जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो गैस इन टाइम होता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो कोई भी बड़ी इकोनॉमी की बात की जाए यूरोपियन कंट्री की, वो रशिया के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहेगी। बिकॉज रशिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो इसी बीच में गए जो जियो पॉलिटिकल ड्रामा है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में जो क्रूड में तेज़ी है उसमें गिरावट हो। बट ये सैंक्शन अगर लगते हैं रशियन ऑयल पे, तो जी हाँ गाइस, ये देखना बनता है कि इंडिया उसको परचेज करेगा या फिर नहीं करेगा। आने वाले कल में हमें दर्शन क्या देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए, बजाज फाइनेंस की एक टॉप क्लास कंपनी है और इसमें आज हमें वी शेप रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखें तो एकदम खुलते ही गिरता हुआ देखने को मिला और एट द एंड में जैसे निफ्टी में हमें एक लाइक रिवर्सल देखने को मिला, इसमें भी हमें वही रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, आज इसने 5912 के आसपास जाने की कोशिश की। बहुत लोगों का शायद बिलो 6000 का जो जीटीटी लेवल होगा वो शायद से हिट हो गया होगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एक टॉप क्लास कंपनी में एक ही बात बोलूँगा कि इसको हर एक गिरावट में खरीदिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में किसी को बॉटम पता नहीं होता है और इधर पे सब कोई स्पेकुलेट ही करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्हें गैस बॉटम पता होता है तो सब इधर पे बॉटम में ही निवेश करते हैं और टॉप में बेच देते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, टेक्निकली चार्ट पर थोड़ी सी कमजोरी तो देखने को मिल रही है, बट इसी बीच में ये गोल्डन चांस है जहाँ फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए सोचिए और लॉन्ग टर्म तक बनने की कोशिश करें तो ही बजाज फाइनेंस आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। इन सब कंपनी में अगर आपको लगता है कि फंस गए हैं तो सॉरी टू से दोस्तों, स्टॉक मार्केट
में अब तक आप कहीं पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये सब एक ट्रू जेम है। और जिस हिसाब से कंपनी का एक्रेशन है डिजिटल मार्केटिंग में, ये बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा बाइंग जोन पे है और 6,000 का लेवल तोड़ता है और वॉल्यूम्स के संग तोड़ता है। तो जी अगर आने वाले कल में और भी हमें 7-8% के आसपास डिक्लाइन देखने की उम्मीद हो सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि सर एल्केलेमेंट्स की बात की जाए क्या किया जाए। मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है तो एमाइंस बिजनेस में आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ भी है। जितना भी एंटी चाइनीज सेंटीमेंट है इसके वजह से केमिकल को काफ़ी बूस्ट भी मिला है, बट जिस हिसाब से अभी के टाइम मार्केट में गिरावट है उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और धीरे धीरे गैस एल्केलेमेंट्स की बात की जाए 2800 के आसपास देखने को ज़रूर मिल चुका है। नहीं गैस कि मल्टीपेयर कंपनी नहीं गिरते हैं, मल्टीपेयर कंपनी गैस आधा भी होते हैं और उसके बाद फिर से रिटर्न दिखाते हैं। तो जी गैस एक हाई ग्रोथ कंपनी है और इसके पहले इनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी मजबूत है। तो कंपनी काफ़ी कैश रिच है, लो डेट वाली कंपनी है और CMP एकदम आप बाई कर सकते हैं। मेक श्योर कभी भी 2500 के आसपास जाता है वहाँ पे आप तैयार रहें, आपके पास है। लॉस में बेचने की मैं राय दूंगा नहीं। और कभी भी अगर आपको एवरेजिंग करना होगा, अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटीज़ हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो बिलो 2500 के आसपास अच्छी बाइंग होगी और उसके बाद लगा के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिएगा। तो कंपनी में आने वाले कल में आपको अच्छे खास रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए IRCTC, जी हाँ गैस एक ऐसी मोनोपोली कंपनी जो अभी के टाइम में काफ़ी प्रेशर क्रिएट करते हुए देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखें तो हमें एक फ्लैट ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पर निफ्टी में अचानक से आज हमें हरियाली देखने को ज़रूर मिली थी। रेलवे का बिज़नेस सबको अच्छे से पता है कि रेलवे के बिज़नेस में अच्छी खासी मुनाफा हमें देखने को मिलती है। और ये जो बिज़नेस में काम करती है रेलवे के दूसरे शेयर से मुझे कंपनी काफ़ी पसंद होते हुए देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? बिकॉज इनके जो कैटरिंग बिज़नेस हैं, ई टिकटिंग बिज़नेस हैं, उसमें आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। इसके पहले भी का शेयर प्राइस आधा हुआ था तो ख़त्म थोड़ी ना हो गया। जिन्होंने टाइम दिया इनके 600% पैसे बने, तो पैसे बनने में टाइम लगते हैं। जिन्होंने 2 साल होल्ड किया आज भी अच्छे खासे मुनाफा में है, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर ये 700 का लेवल तोड़ेगा तो हो सकता है कि जो प्रीवियस लो था 650 के आसपास, जब कन्वीनियंट फी को लेके कोई टिप्पणी आई थी तो शायद से क्लेम करते। तो मेरे हिसाब से लॉस से मत बेचिए, कंपनी टाइम लेगी बट कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो जरूर दिखाएगी। कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो, चाहे तो CMP में धीरे धीरे आप चाहें तो एक्युमुलेशन कर सकते हैं। और इसकी बात की जाए तो जी हाँ गाइस ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट टेक्निकली अभी के टाइम में हमें काफ़ी ऑल टाइम हाई से लो में देखने को मिल रही है। बट ये भी आज के दिन अगर आप देखें 2.5% का अपसाइड हमें ज़रूर दिखाया है। तो गैस अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो लाइक डिजिटल बिजनेस में काम करे, टेक बिजनेस में काम करें, IT में काम करें, एक प्लेटफॉर्म में काम करें और वो बहुत सारी कंपनी को जो एक्वायर भी करते हैं, तो जी हाँ गाइस मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है। ऑफ कोर्स गिरता है तो यहाँ से मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कंपनी आपके पास है, आराम से होल्ड करिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ में कंपनी और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। HUL की बात की जाए कभी डूबने वाला बिजनेस नहीं है, बिकॉज HUL के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। आप शायद उसको यूज़ भी करते हो, नहीं पता भी होगा तो भी आप इनके सामान यूज़ करते होंगे, बट मार्जिन कंसर्न की वजह से अभी के टाइम में हमें HUL में 2000 के नीचे ट्रेडिंग होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। फॉरवर्ड 3 ईयर्स की बात की जाए, 5 ईयर्स की बात की जाए, मुझे लगता है कि HUL में डाउन साइड की बात की जाए ऐसे टेक्निकली तो बहुत ही कम गिरने की संभावना है, बट इस मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है। तो जितने भी FMCG की कंपनी है सब में फॉल हमें देखने को मिला है, बट HUL में लॉस में कभी मत निकलिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप समझ ही रहे हैं। तो ये सोचो आप चाहें तो फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए, अगर चाहें तो बहुत ही सेफ साइड में अगर आपको 10%, 12%, 15% रिटर्न कमाना है तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो अभी के टाइम में अच्छा खासा मौका दे रही है। एक बार सेंटीमेंट चेंज होगा तो वैसे यही सब स्टॉक आपको आने वाले कल में 2500, 3000, 3500 के आसपास ज़्यादा हुआ देखने को मिले। तो उसके लिए टाइम की आवश्यकता होगी, टाइम आपके पास है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और CMP में गाइस आराम से आप बाई कर सकते हैं। लाइफ की बात की जाए तो जी हाँ गैस अगर ये 1000 का लेवल तोड़ेगा तो जी हाँ गैस आने वाले कल में इसमें और भी गिरावट हो सकती है। आज की बात की जाए तो आज भी इसने अगर आप देखें तो वही 1000 के आसपास लेवल टच करने की कोशिश ज़रूर करी है। इंश्योरेंस बिजनेस की बात की जाए अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, पूरा सेक्टर ही अभी के टाइम में अंडर प्रेशर में। तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए और देखिए अगर 1000 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में जो प्रीवियस एक सपोर्ट था 930 के आसपास, यहाँ पे ये आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आता है तो जी हाँ गैस मैं फिर से इसमें थोड़ी सी एडिशन और करूँगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल से कंपनी है तो मैं इसमें कंटिन्यू तो ऑफकोर्स करने वाला हूँ। और इसमें कभी 930 के आसपास भाव आता है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। और लिए हुए तो पैनिक मत करें, कंपनी अच्छी है, अभी के टाइम में सेक्टर ही गिर रहा है तो ये गिर रहा है, आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। फूडवर्क्स की बात की जाए ये भी गैस एक बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि नौकरी में अभी के टाइम मौका है उस हिसाब से गैस जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी अभी के
टाइम में ट्रेमेंडस वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। भाई अगर दोस्तों ये किसी को पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर आप इधर पे निवेश करते हैं इस लेवल पे, अगर आप 3000 पे, 3200 पे, 2800 पे बिली हुए हैं, तो पैनिक तो मैं लेके बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी ना करें। इसके पहले भी गाइस इस फेज़ में जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर 55% डाउन था, और उसके बाद अगर आप देखें तो जर्नी बहुत ही सुनहरी हमें देखने को मिली। तो टाइम दीजिएगा तो पैसे बन सकते हैं। हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, बीच बीच में गाइस यही तो मार्केट का एक लिटमस टेस्ट पेपर होता है, जहाँ पे आपको इन सब में करेज दिखाना पड़ता है। तो कंपनी क्या डूब जाएगी? इसका आंसर है नहीं। आप भी शायद इनके कंज्यूमर होंगे। टाइम दीजिएगा, कंपनी चलेगी, मुनाफा कमाएगी, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आराम से लाइफ टाइम हाई हिट करेगी। टाइम दीजिएगा, कंपनी बहुत ही मजबूत है, और मुझे लगता है कि इस CMP में अगर आप खरीदते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म आपको शायद पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। कृष्ण इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ये भी एक बहुत ही अच्छी और मजबूत कंपनी हमें देखने को मिलती है। आज इसमें हमें 3.5% का हाई देखने को ज़रूर मिला है। हो सकता है इस टायर बिजनेस में भी थोड़ा प्रेशर है। रीज़न क्या है? सीमेंट बिजनेस डाउन है। रीज़न क्या है? क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं। वैसे गाइस टायर के बिजनेस में भी हमें डेंट देखने को मिल रही है, बिकॉज अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इन सबको भारी लॉसेस इन द सेंस कि मार्जिन का कंसर्न देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इस CMP में या फिर इससे कभी गिरता है बिलो 1800 के आसपास वैल्यू इमर्ज हो जाती है, तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही मजबूत है। और आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस में बिलो 1800 आएगा, तब चाहे टायर बिजनेस में आप इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हो। तेल की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों थोड़ा सा राहत हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? CNG के प्राइस हाइक होने की संभावना है, बिकॉज आपको पता है कि रशिया ऑयल तो प्रोड्यूस करता ही करता है, और CNG में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यही रीज़न की वजह से आज हमें IGL के शेयर में 10% का इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इन्वेस्टमेंट की जल्दबाजी ना करिएगा, 400 का लेवल तोड़ने दीजिए। सस्टेन करता है तो 370 का 380 का एसएल लेके फर्दर निवेश कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इधर पे बहुत ज़्यादा गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक हमें अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लिए हुए हम तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब स्टॉक ऐसे ही होते हैं गाइस, चलते हैं ना तो भागते ही रहते हैं, तो टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। CNG का प्राइस बढ़ेगा, इनको बेनिफिट हो सकती है। और आप देखते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज हमें अच्छी खासी रौनक देखने को ज़रूर मिली है। फ्रंट की बात की जाए, भागने का नहीं दोस्तों, उठाने का टाइम है। और कभी भी आपको 3200 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास गिरता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, CMP से भी उठा सकते हैं, बट येस अगर ये दोस्तों डबल बॉटम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तब कोर्स गैस ये हमें आने वाले कल में 3200 के भी आसपास देखने को मिल सकता है। अगर ये इसको तोड़ता है, ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों आने वाले कल में और भी गिर सकता है। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं, जिस हिसाब से SRF इनके पीएल ग्रुप के टॉप क्लास कंपनी है। नवीन फ्लोर भी गैस बहुत अच्छी कंपनी, इसको हमने बहुत बार कवर भी किया था जब इसके प्राइस 1800-2000 के आसपास है, और प्राइस में दोगुना रफ्तार भी देखने को मिला था। तो कंपनी अच्छी है, ध्यान में रखिएगा। 3200 लेवल तोड़ता है वॉल्यूम के संग तो गिरावट हो सकती है, बट नहीं तोड़ता है तब कॉस एक बाउंस बैक की भी संभावना ली है। तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूत कंपनी है, डेट फ्री है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे मेरी कमेंट्री अतुल को लेकर भी होगी, इसको भी मैंने बहुत बार कवर किया था, जिसके प्राइस बहुत ही सस्ते थे, बट अभी के टाइम हमें 6% के आज इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। अगर आप देखें केमिकल की टॉप क्लास पुरानी कंपनी है, जिनके ब्रांड मोड, बिजनेस मोड हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हमें थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिली। और जो कंपनी 1-2 साल में अच्छा पैसा बना के दी है तो उसमें थोड़ी सी गिरावट हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है। बात की जाए दीपक की, एल्केली मिन्स की, बालाजी माइंस की, सब अच्छी कंपनी है। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ सकता है। इवन दोस्तों अभी के टाइम में आरती इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छी खासी गिरावट है, बट अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही कम गिरावट होते हुए देखने को मिलती हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस अगर आप चाहते हैं तो 18.5 का लेवल पे एंटर करने का सोच सकते हैं, और लेते हैं तो वह मेक श्योर दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद की जाए तो जी हाँ गैस 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस कंपनी ने अभी के टाइम में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आज भी अगर आप देखें 3% का हमें इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। लगता है गैस कि 200 का प्राइस ख़राब नहीं है। 200 आप समझ के चलिए, उसके पहले या फिर उसके बाद अगर आता भी है तो बहुत ही सस्ता भाव हो सकता है। अगर 200 का लेवल तोड़ेगा तो ऑफकोर्स वो पेन का सबक होगा, बट लॉस में मत बेचिएगा। आप चाहें तो 200 के आसपास कभी आता, 210 के आसपास आते हैं या फिर उससे नीचे तो धीरे धीरे, जैसे मैंने टाटा पावर में बताया, टाटा मोटर्स बताया कि धीरे धीरे 12 से 18 महीना एक्मुलेशन करिए, हर वीक में एक ही स्टॉक उठाइए और लॉन्ग टर्म तक बने रहे। कंपनी मोनोपोली है, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है इसमें काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।